चिकनी चुपड़ी बातें करना। दोस्तों, इस मुहावरे से आप भली भांति परिचित होंगे। आज कहानियों की पोटली में से जो कहानी आपके सामने आई है वो इसी मुहावरे से जुड़ी है। कहानी का शीर्षक है खटमल और बेचारी जू। एक राजा के शयन कक्ष में मंदिरी सरपणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देती हुई बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगी तो नहीं उसका खून चूसने के लिए? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन क्या हो सकता है? जू ने उसकी बात पर विचार किया कि आज रात की ही तो बात है, कल तो वैसे भी इसे चले ही जाना है, और बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। खटमल ने जू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर वहां राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर खून चूसने के लिए राजा की ओर दौड़ा और उसे काटने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसीलिए वो राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढ कर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि अजनबी की बातों में आकर लोग उन पर अंधा होकर विश्वास करने लगते हैं। यही अटूट विश्वास होता है जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हमें किसी की बातों पर यूं ही विश्वास न करके उनसे सावधान रहना चाहिए।